कैप्टन अर्जुन शर्मा, एक अनुभवी नाविक, अपने छोटे से जहाज सागर सन्यासी पर सवार होकर दक्षिण सागर की अनंत लहरों के बीच यात्रा कर रहा था। वह एक साहसी और जिज्ञासु आत्मा था, जिसका जीवन समुद्र की गहराइयों और अनदेखे किनारों की खोज में बीता था। उसका जहाज पुराना लेकिन मजबूत कई तूफानों का सामना कर चुका था, मगर इस बार जो तूफान आया वो सामान्य नहीं था। रात गहरी थी और आकाश में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। बिजलियां आसमान को चीर रही थी और हवाएं इतनी तेज थी कि जहाज की मस्तूलें कराह रही थी। अर्जुन ने अपने चालक दल को चेतावनी दी, रस्सियों को कस लो, ये तूफान हमें निगलने को तैयार है। मगर उसकी आवाज हवा के शोर में दब गई। तभी एक विशाल लहर ने जहाज को अपनी चपेट में लिया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब अर्जुन की आंखें खुली, वो एक अनजान किनारे पर पड़ा था। उसका जहाज कुछ ही दूरी पर चट्टानों से टकराकर टुकड़ों में बिखरा हुआ था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और समुद्र की लहरें उसके पैरों को छू रही थी। वो उठा, अपने शरीर को टटोला। कोई गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन उसका चालक दल कहीं नजर नहीं आया। कहाँ हूं मैं? उसने अपने आप से पूछा, चारों ओर देखते हुए। द्वीप अनोखा था। रेत सुनहरी थी और जंगल इतना घना कि उसमें सूरज की किरणें भी मुश्किल से घुस पाती थी। हवा में एक मधुर सुगंध थी, जैसे फूलों और जादू का मिश्रण। अर्जुन ने अपने आसपास के परिदृश्य को गौर से देखा। यह कोई साधारण द्वीप नहीं था। पेड़ों की शाखाएं विचित्र आकार में मुड़ी हुई थी और हवा में हल्की सी चमक थी, जैसे कोई जादुई धूल बिखरी हो। अर्जुन ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। उसे पानी और भोजन की तलाश थी और शायद कोई संकेत कि वो कहाँ है। जैसे ही वो जंगल में प्रवेश किया, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, जो हवा में तैरती हुई उसके कानों तक पहुंची। कौन है वहां? उसने पुकारा, मगर जवाब में केवल खामोशी थी। कुछ देर बाद जब वो एक छोटे से झरने के पास रुका, उसने देखा कि पानी में छोटी छोटी रोशनी की बूंदें तैर रही थी। ये बूंदें हवा में उठीं और एक आकृति बनाई, एक छोटी सी पंखों वाली प्राणी, जिसके शरीर से सुनहरी चमक निकल रही थी। तू कौन है, मानव? उसने पूछा। उसकी आवाज मधुर मगर सतर्क थी। अर्जुन स्तब्ध रह गया। मैं अर्जुन हूं, एक नाविक। मेरा जहाज तूफान में टूट गया और मैं यहां आ गया। तुम कौन हो? मैं लियारा हूं, उस प्राणी ने कहा, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। हम परिया हैं और ये द्वीप हमारा निर्वासन स्थल है। यहां मानवों का आना मना है। निर्वासन? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या हुआ? तुम यहां क्यों हो? लियारा ने एक गहरी सांस ली। ये एक लंबी कहानी है, मानव, लेकिन अगर तुम यहां जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद की जरूरत होगी, और शायद हमें भी तुम्हारी। लियारा ने अर्जुन को जंगल के और गहरे हिस्से में ले जाया, जहां एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे। वहां पत्थरों पर नक्काशी थी, परियों और मानवों की कहानियां जो कभी एक साथ रहते थे। लियारा ने बताया कि हजारों साल पहले परिया और मानव एक दूसरे के सहयोगी थे। परिया मानवों को जादू सिखाती थी और मानव उन्हें अपने संसार की तकनीक और युद्ध कला। मगर एक दिन एक शक्तिशाली जादूगर ने परियों के जादू को चुराने की कोशिश की। उसकी लालच ने एक भयंकर युद्ध को जन्म दिया और परियों को उनके ही जादू से इस द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। हमारा जादू अब कमजोर हो चुका है, लियारा ने कहा। यह द्वीप एक जादुई जेल है। हम यहां से निकल नहीं सकते और हमारी शक्ति दिन ब दिन कम होती जा रही है। अर्जुन ने पूछा, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? लियारा ने एक प्राचीन ताबीज की ओर इशारा किया, जो मंदिर के बीच में एक चमकते हुए पत्थर पर रखा था। यह ताबीज हमारी शक्ति का स्रोत है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए एक मानव की जरूरत है। कोई ऐसा जिसका दिल शुद्ध हो और जो जादू पर विश्वास करता हो। अर्जुन को यह सब अविश्वसनीय लग रहा था। वो एक नाविक था, जिसने समुद्र की लहरों और तूफानों से जूझना सीखा था, न कि जादू और परियों से। फिर भी लियारा की बातों में एक सच्चाई थी जो उसे झकझोर रही थी। उसने ताबीज को उठाया
और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। उसके सामने एक दृष्टि उभरी, एक प्राचीन युद्ध, परियों और मानवों के बीच की दोस्ती, और फिर विश्वासघात। उसने देखा कि कैसे जादूगर ने परियों के राजा को धोखा दिया और कैसे परियों ने अपनी शक्ति का बलिदान देकर मानवों को बचाया। दृष्टि ने उसे दिखाया कि ताबीज को सक्रिय करने के लिए उसे अपनी सबसे बड़ी भय का सामना करना होगा। अर्जुन का सबसे बड़ा भय था अकेलापन। वो हमेशा समुद्र में इसलिए भटकता था क्योंकि उसे डर था कि अगर वो कहीं रुका तो वो अकेला रह जाएगा। मगर अब इस द्वीप पर उसे परियों के साथ एक नया परिवार मिला था। क्या वह उनके लिए अपने डर का सामना कर सकता था? अर्जुन ने ताबीज को अपने सीने से लगाया और अपनी आंखें बंद की। उसने अपने डर को सामने लाया, वो अकेलापन जो उसे रातों में सताता था। उसने खुद से कहा, मैं अकेला नहीं हूं, ये परियां मेरे साथ है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, ताबीज से एक सुनहरी रोशनी निकली जो पूरे द्वीप को रोशन कर गई। परियों की शक्ति लौट आई। लियारा और उसकी साथी परियां फिर से अपने पूर्ण रूप में थी। उनके पंख चमक रहे थे और उनकी आंखों में आशा थी। तुमने हमें मुक्त कर दिया, अर्जुन, लियारा ने कहा। अब हम इस द्वीप से निकल सकते हैं। परियां अर्जुन को अपने साथ अपने जादुई संसार में ले जाना चाहती थी, मगर अर्जुन ने मना कर दिया। मेरा घर समुद्र है, उसने कहा, मगर अब मैं जानता हूं कि मैं कभी अकेला नहीं हूं। तुम सब मेरे साथ हो। परियों ने उसे एक नया जहाज बनाकर दिया जो जादू से संचालित था। उस जहाज पर सवार होकर अर्जुन ने विदा ली, वादा करते हुए कि वो एक दिन लौटेगा। जैसे ही वो समुद्र की ओर बढ़ा, उसने देखा कि द्वीप धीरे धीरे हवा में गायब हो रहा था, जैसे वो कभी था ही नहीं। मगर अर्जुन के दिल में परियों की कहानी और उनका जादू हमेशा के लिए बसता रहा। दोस्तों, जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करें